महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिससे महिलाओं के गर्भाशय के संक्रमण, योनि भ्रंश, गर्भधारण की परेशानी व संतति निर्माण आदि की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। जड़ी बूटियों के ज्ञान को लेकर आज हम हाजिर हैं स्वयं आप सब के बीच में। यह वृक्ष जो आप देख पा रहे हैं इसको हम जानते हैं वकायन के नाम से, संस्कृत में इसको बोलते हैं महानिम्ब। यह नीम से भी एक विशालकाय महानिम्ब है। इसके द्वारा हम अपने बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आइए इस महानिम्ब के, इस महाविशालकाय वृक्ष के महान गुणों से हम हों परिचित। आज हम आपको इन्हीं गुणों से कराएंगे परिचय। तो आज इसका प्रयोग, आप इसके पंचांग का प्रयोग शास्त्रों में लिखा है, ये बहुत सारे रोगों में इसका प्रयोग होता है। हालांकि हमने प्रयत्न किया था जड़ी बूटी रहस्य के रूप में इन जड़ी बूटियों के जो विविध गुण हैं उनको पुस्तकाकार देने का हमने प्रयत्न किया, और हमने पुस्तक के रूप में जड़ी बूटी रहस्य नामक पुस्तक, बहुत बृहद पुस्तक पूरे देश को दी। फिर भी उन जड़ी बूटियों के ज्ञान को लेकर आज हम हाजिर हैं स्वयं आप सब के बीच में। जिन माताओं बहनों को गर्भाशय संबंधी विकृति है, बकायन के पत्तियों को पीस करके 5 ग्राम रस निकाल करके आप पिला देते हैं प्रातः सायं, उसके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो उस चीज़ में भी माताओं के किसी भी तरह के ये गर्भाशय संबंधी दोष के लिए, इन्फेक्शन के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो मेरी माताएं और बहनें, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारी बीमारियाँ इतनी भयानक और ख़तरनाक हैं कि उन बीमारियों को आदमी ढोते हुए इतना हताश और निराश हो जाता है कि वो यह सोचने लग जाता है कि मैं इस जीवन लीला को ही क्यों न समाप्त कर दूं। इस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से आपको दुखी होने की कतई आवश्यकता नहीं है। बकायन है आपका साथी। तो जिनको इन्फेक्शन है किसी भी तरह से, मेरी माताओं बहनों को इसके द्वारा इन पत्तियों को उबाल करके आप उसमें थोड़ी फटकरी डाल करके उस पानी से आप अपने यूट्रस को, अपनी योनि भाग को और अपने अंदर तक गर्भाशय को धो सकते हैं। अच्छी तरह से आप उसको डेली प्रातः सायं धोएं तो उसके अंदर का जो इन्फेक्शन है, जो खुजली है, वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो इसको धोने से खुजली ठीक होगी। और इनके पत्ते, नीम, ये बकायन के पत्तियां, बकायन के बीज और बकायन की छाल का यदि आप सेवन करते हैं तो उससे काढ़ा बना करके सेवन करें तो उससे आपके उसके अंदर का जो इन्फेक्शन है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हालांकि कायाकल्पवटी बहुत अच्छी औषधि है स्किन प्रॉब्लम के लिए, पर यह भी बकायन भी आपके जीवन के लिए अत्यंत गुणकारी है। परंपरागत रूप से जीवित हैं जो प्रयोग, उनको लेकर के हम उपस्थित होते हैं आपके लिए प्रतिदिन। आज फिर एक और इस औषधीय पौधे के संदर्भ को लेकर, इसके गुण, प्रयोग और लाभों को लेकर आज हम हैं आपके बीच। आपको देंगे बहुत सारी जानकारियाँ और इसके गुणों से कराएंगे आपको परिचित। तो यह जो पौधा है जो मेरे सामने है, मेरे पास में है, हम इसको कंटकारी के रूप में जानते हैं। देखने में यह जरूर कांटों से परिपूर्ण है, परंतु वह आपके लिए बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा है कंटकारी। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप किस तरह से हो सकते हैं रोग मुक्त, उसके लिए हमारा यह प्रयत्न है। जिनको बार बार गर्भस्राव होता हो, गर्भपात होता हो, उन मेरी माताओं बहनों के लिए भी यह कटेली बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए, क्योंकि जब माताएं बहनें जो गर्भिणी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उस स्थिति में कभी कभी बहुत कठिनाई होती है। उल्टी होना, फिर खांसी होना और जी मचलाना, भूख कम लगना, ये चारों रोगों के लिए गर्भिणी जो मेरी माताएं बहनें हैं उनके लिए यह कंटकारी अमृत है। इसको उबालिए, उसको जैसे आप 5 ग्राम इसके पंचांग को उबालें, उसमें 4-6 मुनक्का डाल दीजिए
उबाल करके काढ़ा बना करके आप पिएं। आप देखेंगे इससे आपकी गर्भ की रक्षा होगी, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, भूख लगने लगेगी, जो उल्टी सी होने को होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो गर्भ रक्षा के लिए भी यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है। यह कंठकारी, यह छोटी कटेली के पौधे को आपने अभी अच्छी तरह से देखा और इसके गुणों को भी आपने जाना। तो गर्भ स्थिति में यह बहुत ही लाभकारी है और गर्भधारण के लिए भी, हालांकि उसके लिए एक लक्ष्मणा की प्रजाति कही जाती है, वह गर्भधारण के लिए अचूक मानी जाती है, जिसके अंदर सफ़ेद फूल आते हैं। इसके अंदर तो आप देख रहे हैं एक बैगनी फूल आ रहे हैं। बैगनी फूल वाली यह कंटकारी, यह भी बहुत ही गुणकारी है। जिनको गर्भधारण ना होता हो उन माताओं बहनों को भी यदि इस कटेली की जड़ है, उस जड़ को ला करके कूट करके लगभग 5 ग्राम जड़ ले लें, उसको काढ़ा बना लें, पीरियड से 3 दिन पहले इसको शुरू कर दें और 5 दिन बाद में तक, तो लगभग ये 7 या 8 दिन पीरियड के समय पर इसका नियमित रूप से और सुबह खाली पेट एक बार पीना है। उससे गर्भधारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये निरापद है, इसका आप प्रयोग कीजिए, अपने जीवन को खुशियों से भरिए। औरों के जीवन में भी आप खुशियां लाने के लिए आप हमारे साथी और सहभागी बनिए। पतंजलि योगपीठ का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य यही है कि हम देशवासियों को सर्वथा संपन्न, खुशहाल और स्वस्थ हम देख सकें। हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए हमारे ऋषियों की परंपरा से जो ज्ञान हमें मिला है, जो ज्ञान और जो जानकारियां हमें मिली हैं, वह हम जन जन तक पहुंचाएं। यह हमारा संकल्प है और आप निश्चित रूप से हमारे संकल्प के आप हैं। आज जिस पौधे के पास में, जिस पौधे के साथ में मैं बैठा हुआ हूँ, यह पौधा है जिसको बोलते हैं धतूरा स्ट्रामोनियम। यह धतूरा पूरा देश में प्रत्येक देशवासी जानता है। इसको मदन उन्मत्त शिवप्रिय, मदमोही आदि नामों से संस्कृत में जाना जाता है। तो मैंने जो धतूरे के कुछ प्रयोग जो किए हैं, उन्हीं प्रयोगों के संदर्भ में आइए हम करते हैं चर्चा और बढ़ाते हैं अपने जानकारी और अपने ज्ञान को और दूर करते हैं रोगों को। जिनको बार बार गर्भपात की संभावना है, बार बार गर्भस्राव हो जाता है, उन सब के लिए यह बहुत ही, ऐसी मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको धतूरा नहीं खाना है। अभी तो इस धतूरे की इस जड़ को निकाल करके कमर में बांध करके, धागे को बांध करके रखना है। बांधने मात्र से गर्भस्राव की जो संभावना है लगभग समाप्त हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है, इसके ऊपर अनुसंधान होना चाहिए और मेरी माताओं और बहनों के लिए यह निरापद, सरल, सुखद और सहज प्रयोग है। यह इसका प्रयोग जरूर करें। हम वर्णन कर रहे हैं इस दिव्य औषधियों से परिपूर्ण पौधा तुलसी के संदर्भ में। यह एक ऐसा दिव्य पौधा है, यदि घर में है तो हम कह सकते हैं कि उस घर में बीमारियां नहीं आ सकती हैं। पर आवश्यकता है इसके विभिन्न प्रयोगों को समझने की। आइए तुलसी को पहचानें, तुलसी के गुणों को पहचानें और हम सब इस देश को तुलसीमय बना दें। बहुत सारे लोग संतान सुख से वंचित हैं या बहुत सारे गृहस्थ जीवन को सही रूप में नहीं जी पा रहे हैं। उन सब के लिए भी एक अमृत है, एक वरदान है यह तुलसी। आप इन तुलसी के बीजों को इकट्ठा करके लगभग 200 ग्राम बीज के अंदर आप लगभग 500 ग्राम मिश्री मिलाइए। मिला करके और उसमें थोड़ा सा गाय का दूध आपको उपलब्ध हो पाए तो गाय के दूध के साथ, अन्यथा कोई भी दूध मिले उसके साथ सुबह शाम लें तो इनफर्टिलिटी में और आपके नपुंसकता में, नामर्दी में और संतानहीनता में इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत सरल सा उपाय है, इसको आप करिए। इस तुलसी के पवित्रता के साथ इसके गुणों को समझ करके
हम संकल्प लें, सब जगह तुलसी के पौधों को लगाएंगे। तो सभी लोग हम संकल्प लें कि आज से इस औषधीय गुण को जान करके, इस औषधीय गुण के प्रयोग को जान करके रोग मुक्त होने के अभियान में हम एक कड़ी के रूप में शामिल होंगे। और जहाँ भी हो सकेगा, जितनी भी हमें जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा, हम वहाँ पर तुलसी के पौधों को ज़रूर लगाएंगे। जड़ी बूटियों के संसार में आज हम आपको एक और बहुत सुंदर जानकारी से आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं। और आपको जिस पौधे के संदर्भ में मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं और संस्कृत में शोथग्नि के नाम से भी जानते हैं। पुनर्नवा को शोथग्नि के रूप में भी आयुर्वेद वाले वर्णन करते हैं। हम आज इसी पौधे के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। तो जिनको सूजन है, शोथ है, जिन माताओं बहनों को गर्भाशय संबंधी दोष है, गर्भाशय के अंदर का जो शोथ है, जो इन्फेक्शन है, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह की सूजन है, तो उस सूजन को आप इस पुनर्नवा के पंचांग से भी उतार सकते हैं। इसकी जड़ को आप ले लीजिए, इसके पूरी टहनी को ले लीजिए, इसकी फूल पत्तियों को ले लीजिए, इसको ले करके इसके टुकड़े कर लीजिए। आप इसको टुकड़े कर करके आप छाया में सुखा दीजिए। छाया में सुखा करके फिर उसका आप पाउडर करिए। पाउडर करके आप सेवन करें प्रातः और सायं गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ। तो यह संपूर्ण अंदर या बाहर की सूजन के लिए लाभकारी है। उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह संतों का, ऋषि मुनियों का बताया हुआ गोपनीय प्रयोग है आपके लिए। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि पंसारी के यहाँ जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा ये साफ़ सुथरी जगह से ली हुई है या ऐसी जगह से ली हुई है जहाँ गंदगी है। वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ जिस तरह की भूमि में होती हैं, उस भूमि के उस मिट्टी का अंश इन जड़ी बूटियों में आ जाता है। उससे इनके गुणों में भी फर्क पड़ता है कि आप गंदगी युक्त गंदी जगह से इन जड़ी बूटियों का आप ग्रहण न करें। साफ़ सुथरी जगह से जड़ी बूटियाँ आपको मिल सकती हैं। आप थोड़े से शहर से बाहर निकल जाएं, शहर में रहते हों, जब आप जवान बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय इसके लिए आप निकालें, खुली जगह पर बाहर निकलें। कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में ये मिलती है पुनर्नवा की जड़ी, आप उखाड़ लाएँ, टुकड़े करें, साफ़ करें और उसका पाउडर करें, फिर रखें और सेवन करें प्रातः और सायं। यह बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा गर्भाशय में संक्रमण, योनि भ्रंश व गर्भधारण में परेशानी आदि के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि गर्भाशय में संक्रमण, योनि भ्रंश व गर्भधारण में परेशानी आदि के निवारण हेतु आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से गर्भाशय में संक्रमण, योनि भ्रंश व गर्भधारण में परेशानी आदि के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा गर्भाशय में संक्रमण, योनि भ्रंश व गर्भधारण में परेशानी आदि के निवारण हेतु सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे
कि किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्यकीय सलाह के न करें।